नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम जंतु वर्गीकरण का आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जाना था जंतु वर्गीकरण के इतिहास के बारे में। वहाँ हमने अरस्तु का वर्गीकरण देखा था और कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण देखा था और आर.एच. हटेकर का वर्गीकरण देखा था। उस पार्ट में हमने जाना था कि जंतु वर्गीकरण को टोटल 10 संघों में विभाजित किया गया है। तो जिन लोगों ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमने जंतु जगत के 2 वर्ग पढ़े थे, यानी प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ जगत। तो प्रोटिस्टा और मेटाजोआ जगत के अंतर्गत जो 10 संघ थे, उन संघों को हम 1 बाई 1 करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोटिस्टा जगत का संघ प्रोटोजोआ, यानी फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने किया था। इस संघ में आने वाले जीव अत्यंत सूक्ष्म व इकोस्कीय होते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। और दोस्तों, इस संघ के जंतुओं में कोई भी ऊतक व अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन जो है लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनके शरीर का बाह्य आवरण अधिकतर पेलिकल से ढका रहता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, जैसे अमीबा है, एंटमीबा है, ट्रिपेनोसोमा गैवियंस है, लीशमैनिया डोनोवानी और प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम कॉर्डेटम और युगलिना। दोस्तों, एंटमीबा के कई टाइप होते हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिका जो है ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है और पेचिश रोग उत्पन्न करता है। एक होता है एंटमीबा जिंजिविलिस, ये दोस्तों मनुष्य के मसूड़ों और दांतों में पाया जाता है। ये जो है पायरिया रोग उत्पन्न करता है। एक और होता है एंटमीबा कोलाई, ये जो है मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है और वहाँ यह जीवाणुओं को खाता है। यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है, यानी मनुष्य के लिए यह हानिकारक नहीं होता है। और लीशमैनिया डोनोवानी जो है, इसकी खोज जो है 1903 में हुई थी। इसकी खोज जो है इंग्लैंड के लीशमैन और भारत के डोनोवान ने की थी। इन्हीं दोनों साइंटिस्टों के नाम पर इसका नाम लीशमैनिया डोनोवानी पड़ा। फिर है दोस्तों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाता है और इसका भाग जो है मच्छर होता है। फिर है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम को चप्पल जंतु भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है चप्पल के समान होता है। युगलिना जो है इसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। और दोस्तों, इसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी भाग लेता है। यानी ये पादपों को भी गुण प्रदर्शित करता है और जंतुओं के भी गुण प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसे जंतु और पादप जगत के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जो हमारा दूसरा जगत था मेटाजोआ जगत। मेटाजोआ जगत के अंतर्गत हमने 9 फाइलम डिस्कस किए थे। उन सभी फाइलम को हम 1 बाई 1 करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं संघ पॉरीफेरा। दोस्तों, पॉरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। पॉरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रधारक, अर्थात इस संघ में आने वाले जंतुओं के शरीर में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है। और शरीर के अग्रभाग पर एक बड़ा छिद्र होता है, जिसे ओस्कुलम कहते हैं। चित्र में आप आसानी से देख पा रहे होंगे। इस संघ में आने वाले जंतुओं को स्पंज कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो हैं बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। इनके भी शरीर में ऊतक व अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे पिछले फाइलम में नहीं पाए जाते थे। और दोस्तों, इनमें भी प्रजनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, जैसे कि हमने पिछले प्रोटोजोआ संघ में पढ़ा था। और ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, इनमें पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की विशेष क्षमता पाई जाती है। यानी इनके टुकड़े कर देने पर प्रत्येक टुकड़ा नया जंतु बन जाता है, यानी नया स्पंज बन जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, जैसे साइकन है, यूप्लेक्टेला है और यूस्पंजिया है, स्पोंजिला है और हाइलोनेमा है। दोस्तों, जो यूप्लेक्टेला है ये दिखने में सुंदर फूल जैसा होता है, इसीलिए इसे वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। इसका प्रयोग लोग एक दूसरे को उपहार देने में करते हैं। यू स्पंजिया जो है इसे बाथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है नहाने के दौरान मैल साफ करने में किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट संघ आता है संघ सीलेंट्रेटा। इसे निडेरिया भी कहते हैं। सीलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लूकट ने किया था। इस संघ के
जंतुओं में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहला संघ है जिसमें ऊतक बनने स्टार्ट होते हैं। हालांकि इसमें स्वतंत्र तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र तथा मस्तिष्क जैसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। और इनके शरीर के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसीलिए इन जंतुओं को सिलेंट्रेटा कहा जाता है। ये दो स्तरीय प्राणी होते हैं, यानी शरीर का बाह्य स्तर जो है एक्टोडर्म्स एवं आंतरिक स्तर एंडोडर्म्स कहलाता है। और इनके शरीर में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें निमेटोसिस्ट कहते हैं। इन दंश कोशिकाओं के माध्यम से ये अपना शिकार करते हैं। और दोस्तों, ये जंतु जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करते हैं। इनके कैल्शियम कार्बोनेट के स्रावट से ही ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इन्हीं जंतुओं से बनी हुई है। चलिए इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें आता है हाइड्रा, सी एनीमोन, मूंगा, ऑरेलिया, ऑरेलिया को जेली फिश भी कहते हैं। फिर है गोरगोनिया, गोरगोनिया को दोस्तों समुद्री पंखा कहते हैं। फिर है पेंटुला, पेंटुला को हम समुद्री कलम कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है कलम के आकार का होता है। और है अंत में फाइसेलिया, फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है पुर्तगाल के युद्धपोत जैसा होता है। नेक्स्ट संघ है हमारा संघ प्लेटी हेलमिंथीज। दोस्तों, प्लेटी हेलमिंथीज को हम चपटे कृमि भी बोलते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गीगेन वार ने किया था। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, यानी पैरासाइट होते हैं, इसीलिए इनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। इनका निवास जो है मनुष्य, पालतू पशु और जंगली पशु होते हैं। ये जीव त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शरीर एक्टोडर्म्स, मीसोडर्म एवं एंडोडर्म्स में विभाजित होता है। इस संघ के जंतु उभयलिंगी यानी बायोसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही जंतु में नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। इनके शरीर में कांटे और चूसक पाए जाते हैं। कांटे दोस्तों जो है इन्हें दूसरे जीवों में सटे रहने में इनकी मदद करते हैं और चूसक जो है भोजन प्राप्त करने में इनकी मदद करते हैं। तो चलिए अब हम इनके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्लेनेरिया है, टीनिया सोलियम है। टीनिया सोलियम को हम फीता कृमि भी बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो है मनुष्य तथा सुअर के आंत में पाया जाता है। इससे मनुष्य में जो है एनीमिया रोग हो जाता है। फिर है फेसियोला और सिस्टेसोमा, सिस्टेसोमा को हम ब्लड फ्लक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट संघ है हमारा संघ एस्के हेलमिंथीज या निमेटोडा। दोस्तों, इस संघ के जंतुओं को गोल कृमि यानी राउंड वार्म तथा सूत्र कृमि यानी थ्रेड वार्म भी कहते हैं। इस संघ के जंतु जलीय, स्थलीय व परजीवी होते हैं। ये एकलिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एस्केरिस है, बुचेरिया है, ट्राइकेनेला है और एंटोरोवियस है। एस्केरिस जो है यह मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा एस्केरियसिस रोग उत्पन्न करता है। बुचेरिया जो है यह मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ट्राइकेनेला जो है यह मनुष्य तथा सुअर की आंतों में पाया जाता है तथा ट्राइकिनोसिस रोग उत्पन्न करता है। एंटोरोवियस को हम चनूना या पिनवर्म भी कहते हैं। ये छोटे बच्चों की बड़ी आंत में पाया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट संघ जो है संघ एनेलिडा। दोस्तों, एनेलिडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। एनेलिडा का अर्थ है खंडयुक्त कृमि, अर्थात इस संघ में आने वाले जंतुओं का शरीर छल्लेदार खंडों में बटा रहता है। इस संघ के जंतु एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है केंचुआ है। केंचुआ को हम किसान मित्र भी कहते हैं। जोंक है और नेरिस है। नेरिस को हम रैंग वर्म और क्लैम वर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का संघ ऑर्थोपोडा। दोस्तों, ऑर्थोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉन सीबोल्ड ने किया था। दोस्तों, यह संघ जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, यानी इस संघ में लगभग 10 लाख प्राणी पाए जाते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो संघ है संघ आर्थ्रोपोडा। और दोस्तों, इस संघ के जंतु जल, स्थल, वायु तीनों जगह पाए जाते हैं।
इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, अर्थात सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। इनका रुधिर जो है रंगहीन होता है। ये एकलिंगी होते हैं। इस संघ में कीट वर्ग सबसे बड़ा वर्ग होता है। कीट वो जंतु होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे चींटी हो गई और मक्खियाँ हो गई। मकड़ी जो है कीट वर्ग में नहीं आती है, क्योंकि मकड़ियों के जो हैं 8 पैर होते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हालांकि यह संघ बहुत बड़ा संघ है, इसमें तमाम जीव आते हैं, फिर भी कुछ एग्जाम की दृष्टि से जो बार बार पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे तिलचट्टा है, झींगा मछली है, केंकड़ा है, कन खजूरा है, बिच्छू है, क्रेफिस है, मकड़ियाँ हैं, मक्खी है, रेशम का कीड़ा, मच्छर और टिड्डा। ये सभी कीट पतंगे जो हैं इसी संघ में आते हैं, संघ ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट संघ है हमारा संघ मोलस्का। दोस्तों मोलस्का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। इस संघ के जंतुओं का शरीर मुलायम होता है तथा अधिकतर जंतुओं का शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है और अधिकांश जीव इसके समुद्री होते हैं। इस संघ के जंतुओं का रक्त नीला, हरा, लाल या रंगहीन होता है। दोस्तों ये जो लाल, नीला, हरा रंग होता है ये हीमोसियानिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। आहार नाल पूर्ण विकसित यू आकार की होती है। इस संघ के अधिकतर जंतु एक लिंगी तथा कुछ जंतु दो लिंगी भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें पायला है यानी घोंगा है, यूनियो है, सीपिया है, सीपिया को हम कटल फिश कहते हैं, काइटिन है, काइटिन को हम समुद्री चूहिया कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है चूहे जैसा होता है, डोरिस को हम समुद्री नींबू कहते हैं और एप्लीसिया को हम समुद्री खरगोश कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जानते हैं। ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना कि ये संघ मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा संघ है संघ इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों इकाइनोडर्मेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जैकब क्लेन ने किया था। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं और इनकी त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कंटक पाए जाते हैं जिन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं और इसीलिए इन जंतुओं का नाम जो है इकाइनोडर्मेटा पड़ा है। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टारफिश है, समुद्री अर्चिन है, समुद्री खीरा है, ब्रिटल स्टार है और एंटीडॉन है। फिर आता है दोस्तों हमारा मेटाजोआ का अंतिम संघ यानी संघ कॉर्डेटा। दोस्तों संघ कॉर्डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है। इसी संघ कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं यानी हम मनुष्य आते हैं।